मध्य प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए 20 मार्च बेहद अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM की बैठक में ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसका सीधा असर आम जनता, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। चर्चा इस बात को लेकर है कि बिजली वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसके तहत निजी कंपनियों को औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल कनेक्शन देने की दिशा में फैसला हो सकता है, जबकि सरकारी बिजली वितरण कंपनियां यानी DISCOMs केवल घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करती रह जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा असर उस मौजूदा व्यवस्था पर पड़ेगा जो अब तक आम आदमी और किसानों को कुछ हद तक राहत देती रही है। अभी तक उद्योगों से ज्यादा टैरिफ वसूला जाता था और उसी अतिरिक्त कमाई के सहारे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसी व्यवस्था को क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है। लेकिन अगर निजी कंपनियां केवल उन्हीं औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपने पास ले जाती है जो सबसे ज्यादा बिल चुकाते हैं, तो सरकारी डिस्कॉम्स के पास केवल घरेलू और कृषि कनेक्शन ही बचेंगे, जहां पहले से ही कम टैरिफ और ज्यादा सब्सिडी का बोझ रहता है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि सरकारी कंपनियों की आय घटेगी जबकि उनकी लागत बनी रहेगी या बढ़ेगी, और ऐसे में घाटे की भरपाई के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बढ़ाने का खतरा मंडराने लगेगा। यानी जो घर आज किसी तरह बिजली का बिल संभाल रहे हैं उनके खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, और जो किसान सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर है उनके लिए खेती की लागत और ज्यादा बढ़ सकती है। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 kg एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस पूरी कवायद के साथ एक और बड़ा प्रस्ताव चर्चा में है, सब्सिडी को फ्रीज यानी स्थिर रखने का। इसका अर्थ यह है कि सरकार भविष्य के लिए एक तय सब्सिडी राशि निर्धारित कर देगी, और अगर बिजली की दरें आगे बढ़ती भी है तो उस बढ़ोतरी के अनुपात में सब्सिडी नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में बिजली महंगी होने का पूरा या बड़ा हिस्सा सीधे उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ सकता है। आम भाषा में समझे तो अभी तक अगर बिजली की कीमत बढ़ती थी तो सरकार कुछ हद तक सब्सिडी बढ़ाकर उपभोक्ताओं को राहत देती थी, लेकिन अगर सब्सिडी स्थिर कर दी गई तो आने वाले समय में महंगाई का बोझ सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ नीति का नहीं बल्कि सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है। इस प्रस्ताव के साथ वित्तीय पैकेज की भी चर्चा है, जिसमें निजी कंपनियों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि सरकारी कंपनियों को केवल 10 साल के लिए 3.5% सब्सिडी दर पर ऋण दिए जाने की बात सामने आ रही है। इससे भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या निजी क्षेत्र को ज्यादा सुविधाएं देकर सरकारी वितरण कंपनियों को कमजोर किया जा रहा है? अगर निजी कंपनियों को सबसे लाभकारी औद्योगिक उपभोक्ता, लंबी अवधि का ब्याज मुक्त ऋण और नीतिगत समर्थन मिलता है तो सरकारी कंपनियों के सामने आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर जिन विकल्पों पर चर्चा चल रही थी उनमें 51% हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचना, 26% हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन नियंत्रण सौंपना या कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना जैसे मॉडल शामिल है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर राज्यों ने इन विकल्पों पर सहमति नहीं दी तो केंद्रीय सहायता कोष रोका जा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर बिजली कानून में संशोधन और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के जरिए इस मॉडल को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी यह केवल एक साधारण बैठक नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की बिजली व्यवस्था का खाका तय करने वाली बैठक मानी जा रही। अगर 20 मार्च की GOM बैठक में निजीकरण मॉडल को हरी झंडी मिलती है और सब्सिडी फ्रीज करने का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा आम घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर दिख सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता के लिए यह सिर्फ एक सरकारी बैठक नहीं बल्कि उसकी मासिक बजट, खेती की लागत और आने वाले समय की आर्थिक चिंता से जुड़ा बड़ा फैसला है। फिलहाल सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि
वक्त यही तय करेगा कि बिजली व्यवस्था में बदलाव राहत लाएगा या फिर जनता की जेब पर एक और बड़ा बोझ डाल देगा।